हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इन ट्रैक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा मैप एनिमेशन में इस्तेमाल होती हैं और मैप को अट्रैक्टिव भी बनाती हैं। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जी, तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ चुका हूँ। नंबर 1 पर जो हम ट्रिक यूज करेंगे वो होगी मास्क ऑन इमेज। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज लाऊंगा। कल मैं प्रेसिडेंट, वैसे टोक्यो पर चाइनीज प्रेसिडेंट का कोई तुक तो नहीं बनता, लेकिन ये रही। अब मैं क्या करूंगा कि इसी इमेज वाले ट्रैक को मैं सिलेक्ट करूँ इसको, और ऊपर से लूंगा मैं यहाँ से रेक्टेंगल। यहाँ पर काफी इन्होंने ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम लेंगे रेक्टेंगल शेप को। तो जो ही मैंने इसे लिया तो ये सिलेक्ट थी, तो इस पर अब मास्क जो है वो ड्रा हो जाए। अगर हम इस मास्क से पहले इमेज को देखें तो ये हमें अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रही, कुछ अगली सी लग रही है पर मास्क। और अब आऊंगा मैं यहाँ पर मास्क के फेदर में, और इसका फेदर है ये बढ़ा दूंगा। तो अब देखिए, अब जो हमारा इमेज है ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे ये जो टेबल था ये भी हमें नजर आए, तो यहाँ से हम इस मास्क सेलेक्ट करेंगे और लेकर आ जाएंगे नीचे कुछ इतना सा, क्योंकि नीचे से ये जो इसके एजेस हैं ये रफ नजर आएंगे अगर हम इसे मजीद नीचे लेकर जाएंगे कुछ इस तरह से। तो कमेंट में लाजमी बताना कि ये अट्रैक्टिव बना है कि नहीं। नंबर 2 पर जो ट्रिक है वो है ड्रा अ डॉट लाइंस। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये टोक्यो से डॉट लाइन हुई इस ये जो शिप है इस पर, यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से जियो लेयर वाले ये जो एरो है इसी को सिलेक्ट करूँगा। गॉट इट। और इसे रखूंगा मैं यहाँ पर, यहाँ, और यहाँ से मैं लेकर आऊँगा इस एरो को कुछ इस तरह से। ओके जी। यहाँ पर अब मैं इसे कलर दूंगा वाइट। और तो अब हम इस एरो को लेकर आएंगे डैशेस की शेप। तो उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे, इसका हेड साइज जो है इसे मैं कर दूंगा 0। तो जो ही मैंने इसे 0 किया तो इसका हेड जो है यहाँ से हाइड हो चुका है। अब हम आएंगे नीचे और यहाँ से ओनली डैशेस जो हैं इसे मैं कर दूंगा चेक बॉक्स। तो जो ही मैंने इसे चेक बॉक्स किया तो ये यहाँ से हाइड हो चुकी हैं। डैश साइज में मैं इसे बढ़ाऊंगा हल्का सा और देखूंगा कि इसका साइज जो है वो कितना हुआ है। तो मैं इसे तकरीबन रखूंगा 40, और डैश विड्थ जो है इसे मैं बढ़ाता जाऊंगा। जो ही हम बढ़ाएंगे तो इसका जो डैश ये जो है एरो ये बढ़ रहा है, लेकिन इसका कलर जो है वो वाइट करूंगा। और अब मैं आऊंगा डैश गैप में। अब जो ही मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये जो इसकी डैशेस हैं इनमें गैप आता जाएगा। तो ये तो अब ड्रा हो चुकी हैं। और अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि यहाँ से एरो जो है उसका टेपर जो है वो बहुत ही कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो अगर हम यहाँ पर देखें टेपर में आएंगे तो यहाँ पर देखें तो इसकी जो हम टेपर का साइज़ है वो अगर हम कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। और अगर हम इसे बढ़ा दें ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं, ये कुछ इस तरह हो जाए, बढ़ जाए। और अब मैं चाहता हूँ कि ये बराबर हो दोनों तरफ से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो डैश विड्थ है इसे हम कम कर। अब ये दोनों तरफ से बराबर हो चुके हैं। मजीद अगर आप डैश टेपर को कम करेंगे तो ये दोनों तरफ से मजीद बराबर हो जाए। अब हम आए, एक इसमें और प्रॉब्लम रहेगी है, वो क्या है कि जब इस एरो को आगे पीछे मूव करेंगे तो ये डैशेस जो हैं ये मूव नहीं होंगी, एक जगह पर ही जमी रहेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस हम एरो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसकी जो डैश स्पीड है वो कर देंगे 20। तो जो ही मैंने इसे 20 किया तो अब अगर मैं इसे प्ले करूं तो ये जो है मूव होती हुई हमें नजर आएंगी एक जगह पर। Shaping global trade, New York forming military. और अब मजीद अगर इसे अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इस पर सिंपल जो है डीप ग्लो इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर दें, ये यहाँ पर मजीद अट्रैक्टिव हमें नजर आएगा। और अगर आपके पास डीप ग्लो मौजूद नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते। नंबर 3 पर जो ट्रिक है वो है ट्रैक इमेज विद अ शेप। तो यहाँ पर एक शेप में लूंगा, तो फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से लेता हूँ इस एरो। ये एरो जो है यहाँ फ्रांस से स्टार्ट हो रहा है और रशिया में खत्म इस। ओके, और इसे कलर मैं दूंगा ये फ्रांस वाला ही। और अभी आप देखें तो ये एरो हमें नजर, अगर हम इसके नीचे ड्रॉप शेडो को दे देते हैं तो ये हमें नजर आना शुरू हो जाएगा।
डिस्टेंस में रखूंगा 20 और जो सॉफ्टनेस है वो कर दूंगा 20। तो अब ये हमें नजर आ रहा है और अच्छे से नजर आ। अब हम क्या करेंगे, इसमें डॉट सेलेक्ट और इसकी मैं साइज बढ़ा दूंगा। इसका डैश विड्थ जो है वो करूंगा 20, अगेन डैश साइज 20, अगेन डैश गैप 20, डैश स्पीड 20 और कर दूंगा ओके। तो अब ये डैशेस जो हैं ये हमें नजर आ रही हैं और आगे। तो अब मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर एक इमेज को। ये रहा मेरे पास इमेज, ये है यूक्रेनियन का। ये इसका साइज जो है वो मैं कर दूंगा 3 और इसे मैं लेकर आऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये यूक्रेनियन फौजी का, ये यहाँ से इस एरो के साथ ही मूव करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसे रखूंगा और आऊंगा नीचे एरो में, एरो को करूंगा सिलेक्ट और यहाँ पर ये जो सर्च बार इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर मैं सर्च करूंगा पाथ और ये रहा नीचे पाथ। इस पाथ पर मैं जो ही क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक, तो ये साथ में इन एरो लाइंस को भी सिलेक्ट कर लेगा। और अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी को प्रेस करूंगा, कॉपी, और वापस आऊंगा इसी इमेज पर जो हमने रखा था यूक्रेनियन फौजी का। तो यहाँ से मैं इसकी पोजीशन को ओपन करूंगा। इस पर मैं जो पाथ हमने कॉपी किया था एरो का, इसे कंट्रोल वी कर। जो ही मैंने इसे कंट्रोल वी किया तो ये अब इस एरो के साथ इमेज जो आ रहा है ये मूव करेगा कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों आ गया, यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम ये की कि मैंने इसे ना तो 3D किया और ना ही वर्ल्ड मैप का एंकर के साथ पेरेंट किया। अगर मैं इसे कर देता तो ये इसके साथ ही मूव होता, इससे आगे पीछे मूव ना होता कुछ इस जी। और इसने नीचे ये साथ में जो हमने पाथ कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया और यहाँ पर की फ्रेम्स भी आ चुके। तो अब मैं कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर, और अगर आप चाहते हैं कि ये एरो की बजाय जस्ट डॉट्स हमें नजर आए तो सेम मेथड पिछली ट्रिक नंबर 2 का आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4 पर जो ट्रिक है वो है CC पेज टर्न इफेक्ट। तो ये एक मेरे पास मैप है और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ना इमेज आए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस इमेज को लेकर आऊंगा और इसके स्केल को मैं करूंगा कम और मजीद कर लूंगा 25। अब मैं चाहता हूं कि ये देखने वाले को अट्रैक्टिव लगे। उसके लिए सबसे पहले इस इमेज पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा, CC पेज टर्न इफेक्ट। और अब मैं यहाँ पर ये देखो इसने ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई कर दिया है, मगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये यहाँ से शुरू हो, यहाँ से सबसे पहले इसे मैं यहाँ पर रखूँगा और यहाँ पर आऊँगा ऊपर फोल्ड पोजीशन, इसके की को इन करूँगा। अब मैं वापस आऊँगा कुछ फ्रेम वापस पीछे और इसी ये जो पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है छोटा सा, इसे पकड़ूंगा और लेकर वापस कुछ इस तरह से। अब मैं वापस इसे ऑफ करूंगा, फिर से इमेज को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से U को प्रेस करूंगा तो ये दो की फ्रेम्स हमें नजर आएंगे। कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। अब जब मैं इसे प्ले करूंगा अब ये हमें कुछ इस तरह से इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड फास्ट आए तो इन की फ्रेम्स को मैं करीब करीब कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ओके जी। अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर कुछ देर के लिए ठहरा रहे और यहाँ पर मैं लगाऊंगा होल्ड की फ्रेम को। अगेन मैं इसका यहाँ पर इन दोनों की फ्रेम्स को कॉपी करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V कर दूंगा। तो ये दरमियान में जो हमने होल्ड की फ्रेम लगाया था ये उस दौरान तो ठहरा रहेगा, बाद में ये अब वापस उसी जगह पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये की फ्रेम असिस्टेंट में और इसे कर देंगे टाइम रिवर्स की फ्रेम। अब ये वो वाले प्रॉब्लम नहीं देगा। अब यहाँ पर वापस ये चला जाएगा कुछ इस तरह से। नंबर 5 पर जो ट्रिक है वो है बेस्ट अट्रैक्टिव टेक्स्ट। तो आपने अक्सर मैप देखे होंगे कि कुछ टेक्स्ट हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं या पार्ट्स की शक्ल में एक जगह पर जा रहे हैं। उस तरह के टेक्स्ट कैसे बनाने हैं, तो यहाँ पर मैं
अब यहाँ से मैं लूँगा टाइप टूल और टेक्स्ट लिखूँगा। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा अट्रैक्टिव और इसे लेकर आऊँगा यहाँ पर। इसके स्केल को मैं बढ़ा दूँगा, तो इस पर मैं लगाऊंगा ड्रॉप शेडो को ताकि ये देखने वाले को और अच्छा लगे। इसकी मैं कॉपी कर दूंगा 3, तो ये भी जो है देखने में अच्छा लगेगा। ओके हो गया जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट हो। कीबोर्ड से अल्ट और बड़ी ब्रैकेट को जो ही मैं प्रेस करूंगा ये यहाँ से कट हो जाएगा और 15 का और अगेन अल्ट और उसके ऑपोजिट वाली जो ब्रैकेट है इसे मैं प्रेस करूंगा तो ये यहाँ से भी कट। अब ये जो अट्रैक्टिव है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आऊंगा एनिमेशन कंपोजर। बाय द वे ये एक प्लगइन है और ये फ्री में आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो कमेंट में बता देना, मैं आपको लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पर आऊंगा मैं इस स्टार्टर प्रीसेट में और जो ही मैं नीचे आऊंगा स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर, तो ये देखिए इन्होंने काफी हमें जो टेक्स्ट प्रीसेट्स दिए हुए हैं। मेरा जो फेवरेट टेक्स्ट है वो है ये वाला पोजीशन एंड रोटेशन। इसे सेट करूंगा और यहाँ से कर दूंगा वो, ताकि ये इसके इन और आउट दोनों पॉइंट्स पर ऐड हो जाए। लो जी, हमारा जो टेक्स्ट है ये अट्रैक्टिव बन चुका है। ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। नंबर 6 पर जो ट्रिक है वो है ड्रा ए लाइंस। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इस अफ्रीका से लाइंस जो हैं यहाँ पर दूसरे कॉन्टिनेंट पर चली जाए और यहाँ पर हाइड हो जाए। तो उसके लिए राइट में यहाँ से लूँगा मैं इस वाले पैटर्न ना कि इस वाले को। इस वाले का फायदा ये होता है कि जो है ऑटोमेटिक ही पेरेंट हो जाता है वर्ल्ड मैप का एंकर के साथ और 3D में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइंस है यहाँ पर आए और इसका फिल मैं ऑफ करूँगा। जो स्ट्रोक है इसे मैं करूँगा 5 कर लें। तो अब मैं आऊँगा इसकी स्ट्रोक में आऊंगा और का टैपर है मैं आऊंगा और यहाँ पर अगर देखें तो इसका ये जो स्टार्ट टैपर है ये तो बहुत ही बारीक है, जबकि एंड वाला वो खासा मोटा है। तो उसकी मोटाई मैं कम करूंगा, तो उसके लिए मैं इसके आऊंगा एंड लेंथ में और इसे मैं ले कर जाऊंगा हल्का सा दूसरे के बराबर। तो अब अगर देखें तो ये जो है यहाँ से भी बारीक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ट्रिम पाथ को और देखेंगे हम इस शेप को यहाँ से हम लाना चाहते हैं 5 सेकंड से 6 सेकंड के दरमियान में। ये यहाँ से करूँगा मैं 0 एंड के की फ्रेम को इन करूँगा और लेगा 6 सेकंड पर और इसे करूँगा 100 और दोनों की फ्रेम्स को कर दूँगा F9। अब मैं वापस आऊँगा पहले की फ्रेम पर J को प्रेस करके और इसका जो जाऊँगा गालिबन कुछ फ्रेम आगे और इसका जो स्टार्ट है इससे के की फ्रेम को इन करूँगा और अगेन जाऊँगा मैं कुछ फ्रेम आगे यहाँ पर और इसे कर दूँगा 100। तो ये जो है और यहाँ से F9 को कर दूँगा प्रेस। तो यहाँ पर ताकि ये जो है ये कुछ इस तरह से जाती हुई और वहाँ पर हाइड होती हुई कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा कि अब इस जो शेप है इस पर मैं अप्लाई करूँगा डीप ग्लो, जिससे ये मज़ीद में अट्रैक्टिव नजर आए कुछ इस तरह से। अब मैं इसकी करूँगा 3 कॉपीज कंट्रोल डी। अब जो इसका पाथ है वो थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। वो कैसे? कीबोर्ड से G को मैं प्रेस करूँगा और आऊँगा यहाँ पर आगे की तरफ। तो इसका पाथ जो है ये चेंज हो चुका है। अगेन ये जो है इसे भी मैं नीचे की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है यहाँ से एक पॉइंट से जा रही हैं और वापस यहाँ पर भी एक पॉइंट पर ही ये हाइड हो, तो उसके लिए क्या करना है कि आपने वापस इसी लाइन को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से G को प्रेस करना है, जिससे
पेन टूल जो है वो हमें शो होगा और इसे हमने वापस लेकर आना है इस पॉइंट पर। यहाँ पर अगेन जो नीचे वाली है ये वाली, इसे भी हमने पकड़ना है इसी कर्व डाल देनी है ताकि ये एक पॉइंट पर आए और दरमियान में सर्कुलेट हो और फिर जो है ये एक जगह पर जाकर हाइड कुछ इस तरह से। आप मजीद इसे अच्छे से करोगे तो ये हो जाएंगी। नंबर 8 पर जो ट्रिक है वो है 3D इमेज हाइड सम पार्ट्स। तो जब हम किसी भी इमेज को, फॉर एग्जांपल ये बस एक बिटकॉइन की वीडियो है करता हूँ और अब इस मैप है इसे मैं कर दूंगा कुछ इस तरह से। और अगर इसी क्रिप्टो वाली वीडियो को मैं इस पर लेकर आऊँ और वापस से अनहाइड करूँ, कुछ इस तरह से करता हूँ। और अब अगर मैं इसे करूँ 3D और यहाँ से वर्ल्ड मैप का एंकर के साथ पेरेंट, तो ये देखिए ये हाइड हो चुकी है। और अगर मैं इसे इस तरह से रोटेट दूंगा तो ये हमें नज़र आएगी। बाज़ औक़ात होता है इस तरह है कि ये जो वीडियो या फिर इमेज है वो हम डेट भी करते हैं तो फिर हमें अच्छे से नज़र नहीं आती। तो उसका मेन हल ये होता है कि आपको चाहिए कि ये जो यहाँ पर हमने इसे 3D किया हुआ है इसे हम हाइड या मूव कर, तो फिर आप कहेंगे कि हमारा ये जो इमेज या वीडियो है ये इस मैप के साथ मूव नहीं करेगी। बिल्कुल करेगी और अच्छे से ही करेगी। जिस तरह ये 3D थी तो ये मूव करती थी, लेकिन शर्त ये है कि इसे वर्ल्ड मैप का एंकर के साथ पेरेंट रहने देना होगा। अब देखें मैं इस मैप को जूम आउट करता हूँ तो ये उसी के साथ जूम आउट हो रही है। अगेन इसे जूम इन करूँगा तो ये इसके साथ ही जूम इन होगी। अब मैं चाहे तो इसे लेफ्ट से राइट करूँ या फिर राइट से लेफ्ट करूँ, ये इसी पर ही जमी रहे। नंबर 9 पर जो ट्रिक है वो है यूज ऑफ मास्क एंड चेंज वाटर टू सैंड। तो ये एक मेरे पास रशिया का मैप है तो साथ में ही ये ब्लैक सी मौजूद है। और अब मैं फिट टू व्यू ये वाला, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नीचे इसके हम दिखाएं वाटर को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सब पहले इसके गिर्द में मास्क ड्रा करना पड़ेगा। एक और तरीका है वो है यहाँ पर हम जब आएंगे, यहाँ पर हम जब ऊपर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट वाटर मास्क मैप का ऊपर, तो ये होगा ये कि ये जो वाटर वाला एरिया है पूरे मैप में हाइड हो, यहाँ ब्लैक सी से नहीं बल्कि पूरा मैप में जहाँ जहाँ वाटर मौजूद है ये वहाँ से इस मैप को रिमूव कर देगा और वहाँ पर ब्लैक एरिया में शो कराएगा। तो जब हम इसके नीचे वाटर की वीडियो लगाएंगे तो वो टोटल नजर आने शुरू हो जाए। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि हम सिर्फ ये जो ब्लैक सी वाला एरिया है यहाँ पर हम वाटर को शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि वापस आएंगे इस पर और इसके गिर्द में मास्क है वो ड्रा करूंगा। इस वर्ल्ड मैप का वाले ट्रैक को सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ से लेना है पेन टूल को और यहाँ पर मैं टिल्ट की को प्रेस करूंगा तो ये जो है बड़ी स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ से मैं जल्दी जल्दी मास्क जो है वो ड्रा करूंगा। मैं जल्दी जल्दी ड्रा कर रहा हूँ, आप जो हैं वो अगर आराम से और अच्छे तरीके से करोगे तो यहाँ पर इसका जो मास्क है वो अच्छी तरह से ड्रा होगा। लेकिन यहाँ पर एक ख्याल आपको रखना होगा कि आप ये मास्क बनाना है वो इसके अंदरूनी साइड पर बनाना ताकि बाद में आपको एक इशू ना हो। मैंने जानबूझकर कुछ इस कोनों पर बरूनी तरफ बनाया है और कुछ अंदरूनी तरफ बनाया है। जो ही मैं मास्क कंप्लीट हो गया तो ये वहाँ भैया साइड वाला हाइड का है ब्लैक में चला गया है। वापस टिल्ट की को प्रेस करूंगा, आऊंगा इस मास्क में, कीबोर्ड से डबल एम को जो ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मास्क की प्रॉपर्टीज शो हो चुकी है। यहाँ से इसे कर दूंगा मैं इन्वर्टेड। जो ही इन्वर्टेड किया तो ये एरिया में नजर आना शुरू हो गया। अब मैं लाऊंगा इसके नीचे वाटर वाली वीडियो को, ये रही। जो ही मैं लेकर आया तो ये जो है वाटर वाली वीडियो इसके नीचे आ चुकी है। अब आप देखें कि ये जो साइड वाला एरिया मैंने अंदरूनी तरफ मूव किया था तो
तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है और ब्रूनी तरफ परफेक्ट में नजर आ रहा है। मगर इसमें भी एक ट्रिक ये है कि जब हम इसका मास्क फेदर बढ़ाएंगे जिस तरह से हल्का सा, तो यहाँ पर देखें तो इन कोनों से ये वाटर जो है बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर हल्का सा इसमें फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपको यहाँ पर कहीं भी कमी बेशी नजर आए, वापस मास्क पर क्लिक करें तो यहाँ से आप इन पॉइंट्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसे फिक्स भी कर सकते हैं। अगर मेरी मानो तो आप जो है मास्क को अंदरूनी तरफ ही ड्रा करना और बाद में इसका फेदर जो है वो बढ़ा लेना। अब यहाँ पर ये इशू नहीं आएगा कि हम अगर इस मैप को छोटा या बड़ा करते हैं तो हमारा वाटर जो है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा, वो इसके साथ ही मूव होता रहेगा। लेकिन आपने करना क्या है, नीचे जो वाटर वाली वीडियो है इसको 3D में कन्वर्ट करना है और इसका जो वर्ल्ड मैप का एंकर है उसके साथ पेरेंट कर देना। तो अब ये जो वाटर है इसके साथ मूव करेगा और हाइड भी नहीं हो। नंबर 10 पर ट्रिक है वो है यूज ऑफ इमेज बिहाइंड द मैप। तो मेरे पास ये एक इमेज है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, इसे मैं लेकर आऊंगा मैप में, ये यहाँ पर आएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज को हम इसके आगे लगाएं तो उसके लिए हमें इसके गिर्द मास्क ड्रा करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम नंबर 1 वाली ट्रिक की तरह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इसे इसके आगे ना लगाऊं बल्कि इसके पीछे लेकर जाऊं। तो उसके लिए सिंपल हमने इस इमेज वाले ट्रैक को लेना है और लेकर जाना है इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पीछे कुछ इस तरह से, और इसका जो हल्का सा स्केल है वो कम कर देना कुछ इतना। लो जी, और इसे मैं कर दूंगा अब 3D पेरेंट विद मैप कॉम्प एंकर। हो गया जी। अब हम इमेज को जो ही आगे या पीछे मूव करेंगे तो ये कहीं भी इस मैप से लेफ्ट राइट नहीं होगा, तो ये मैप भी हमें अट्रैक्टिव नजर आएगा। फिट वन कंट्री टू सेकंड कंट्री। आपने अक्सर मैप्स में देखा होगा कि अगर शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और हम दो कंट्रीज को साथ में उसमें नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शॉर्ट वीडियो मौजूद है तो लॉन्ग की ये डिस्टेंस वगैरह जो भी रेजोल्यूशन है, लेकिन आप इसे सबर करें कि ये शॉर्ट वीडियो है। तो अगर हम इसे वापस आए, इसे जूम आउट करें तो ये देखें जो चाइना है और अमेरिका ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर है। तो होगा क्या कि जो शॉर्ट वीडियो होती है वो होती है वर्टिकल, तो उसमें इसे दिखाना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इस चाइना वाला जो मैप है इसको लेकर आएंगे इसके बिल्कुल अमेरिका के नीचे, इससे मैं यहाँ से पकड़ूंगा और लेकर आ जाऊंगा यहाँ पर। तो अब ये जो अमेरिका और चाइना है ये हमें साथ साथ कुछ इस तरह से, और आपने कुछ शॉर्ट वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका जो है इसमें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया जैसे 3 कंट्रीज जो हैं वो समा सकते हैं। तो उसके लिए साथ ही वो की फ्रेम लगाते हैं पोजीशन का, और जैसा कि हम चाइना को लेकर जाएंगे वहाँ पर और जाएंगे 2 सेकंड पर और इसे रख देंगे यहाँ। तो अब ये जो चाइना का मैप है ये यहाँ से मूव करेगा और जाएगा अमेरिका के बिल्कुल ऊपर कुछ इस तरह से।